ये आयत पढ़ के देख तो सही तुम। मैं कहता हूं सारा दिन जब भी मौका मिले, मैंने कोई इसके औकात नहीं बताए, इसके लम्हात नहीं बताए, इसके लिए लिबास नहीं बताया, इसके लिए किबला रुख होना, इसके लिए रमजान की घड़ियों की कैद, इसके लिए तहज्जुद की कैद, इसके लिए फर्ज नमाज की कैद, इसके लिए अजान के बाद की कैद, इसके लिए जब जमात खड़ी हो रही है उस कोई लम्हा नहीं बताया। हर लम्हे, हर लहजा, हर घड़ी, ये वो दरवाजा नहीं है मखलूक का जो बंद हो जाए, ये खालिक का दरवाजा है, सदा खुला है, सदा खुला है, सदा खुलेगा और हमेशा खुला है, हमेशा खुला है। ये अल्लाह की शान करीमी के नक्शे, वजू, टिशू, ये चीजें ये मेरी समझाने के लिए हैं। मेरा रब तो रब है जो तसलियां देने पे आता है, नस्लों के जख्म धो के रख देता है और ऐसी मरहम लगाता है, ठंडक 7 नस्लों, 14 नस्लों, 21 नस्लें, 41 नस्लें और क़यामत तक ठंडक मिल जाती है। और उसका मूड हर वक्त शान करीमी पे है। तो उसका मूड कहता है मूड में हूं, मैं कहता हूं बंदे का मूड और रब का मूड, मेरा रब इतना करीम है, इतना करीम है। फिर अल्लाह से कहें या अल्लाह आज तारिक तेरी शान करीमी बयान कर रहा था, सुने एक और रेफरेंस दे रहा हूं, बड़े काम का है, गौर है, तवज्जो है, नींद से उठ के जमाई पूरी हो गई। अब सुने, या अल्लाह तेरा एक बंदा था तारिक, वो तेरी आज शान करीमी को बयान कर रहा था और कह रहा था तो हर वक्त मुस्कुराते मूड में, रिलैक्स मूड में है, हर वक्त बेहतरीन मूड में। मौला खुद ही तो कहता है मेरे बंदो जैसे गुमान करो वैसे मामला करूंगा। अल्लाह ने कहा ना, यह हदीस कुदसी है, मेरे बंदे तुम मेरे साथ जैसे गुमान करोगे मैं तुम्हारे साथ वैसे मामला करूंगा। मौला मैं तेरे हर वक्त लाजवाब मूड का गुमान कर रहा हूं, मेरे गुनाहों पे तूने सत्तारी का पर्दा, गफ्फारी की चादर रख के अब मेरी ये जरूरतें हैं, ये आयत पढ़ के मैं तेरे सामने पेश कर रहा हूं, मुझे अता फरमा दे। क्यों? कि तू बेहतरीन मूड में है, तू लाजवाब मूड में है, तू हर वक्त रिलैक्स मूड में है और तेरा मूड मौजों पे है। मौजें जब बादशाह मौज पे होता है, मूड पे होता है, फिर दरिया क्या समंदर बहा देता है। और तू बादशाहों का बादशाह है, तू बादशाहों का बादशाह है, तू शहनशाहों का शहनशाह है, तू ताकतवरों का ताकतवर है। मौला इस आयत को मैं पढ़ के तेरी खिदमत में पेश कर रहा, मौला इसकी जेर न देखना, इसकी जबर न देखना, इसकी लहजा न देखना, मेरे लहजों की गलतियां न देखना, मेरे मुंह की नापाकियां न देखना, मेरी नापाकियां जिस्म की और किसी की न देखना। एक चीज देख लेना, ये कलाम तेरा है। किसका? हाँ, अल्लाह को अल्लाह की मोहब्बत के रिफरेंस दें, अल्लाह को अल्लाह की मोहब्बत के हवाले दें, अल्लाह को अल्लाह की चाहत के हवाले दें। अल्लाह तेरा है तो तू इसके जरिए अता फरमा। यकीन जानिए वो तो हमारी चाहत पे है, किसी को जल्दी किसी को देर से। मुझे आज तक याद नहीं है इस आयत के जरिए मिल्क मांगा हो, मुल्क मांगा हो, माल मांगा हो, चीजें मांगी हो, खाने मांगे हो, रिस्क मांगा हो, सेहत मांगी हो, आफियत मांगी हो, रिश्ते मांगे हो और गुलामी से निजात मांगी हो, चाहे वो नफ्स की गुलामी, चाहे वो कानून की गुलामी, चाहे वो इंसानों की गुलामी, चाहे वो शहवतों की गुलामी, चाहे वो शैतान की गुलामी, चाहे जिस चीज से निजात मांगी हो, रिस्क रूहानी मांगा हो, रिस्क जिस्मानी मांगा हो, अल्लाह से अल्लाह मांगा हो, अल्लाह से उसका हबीब मांगा हो, अल्लाह से उसके साहबा मांगे हो, अल्लाह से अहले बैत मांगे हो, अल्लाह से औलिया मांगे हो, अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह से रिस्क, अल्लाह से प्यार, कोई चीज मांगी हो ना मिला हो, फिर तेरे गुमान की गलती, तेरे तसव्वुर की गलती, तेरे शऊर और एहसास की गलती, फिर तेरे यकीन की गलती, कमजोरी, वरना वो इस आयत के जरिए किसी सवाली को खाली भेजे ना।